नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से की शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। नगर की चेयरपर्सन व सिटी मजिस्ट्रेट ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का किया स्वागत। मेरठ के बजरंग दल द्वारा लाई जा रही कांवड़ चर्चा का विषय बनी। जामिया नगर के निवासी की करंट लगने से हुई मौत। भारतीय किसान यूनियन अंबावत ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। भीम आर्मी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी 19 अगस्त को दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम की जानकारी दी। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर शिव भक्तों पर पुष्पों की वर्षा की। इस दौरान शिव भक्तों ने भी हर हर महादेव के जयकारे लगाए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए डीआईजी सहारनपुर रेंज शरद सचान, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर राजीव शर्मा, एसएसपी मुजफ्फरनगर आनंद देव तिवारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर कांवड़ मार्गों पर चल रहे कांवड़ियों के ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि सनातन परंपरा में अतिथियों का सदैव पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाता है। इस बार भी शासन की ओर से हमें हेलीकॉप्टर दिया गया था, जिसके जरिए हमने आसमान से पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों का स्वागत किया है और पूरी यात्रा का जायजा लिया और देखा कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ यात्रा संपन्न हो रही है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो हमेशा अलर्ट पर रहते ही हैं। ज़्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया। देखिए, सनातन परंपरा में अतिथियों का सदैव पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाता है। इस बार भी हम लोगों ने जो है हेलीकॉप्टर हम लोगों को दिया गया था शासन की ओर से, उसके द्वारा हम लोगों ने आसमान से, आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों का स्वागत किया हुआ है और पूरी यात्रा का जायजा लिया और देखा किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एकदम श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उल्लास के साथ जो है यात्रा संपन्न हो रही है। सर, 4-5 दिन हो गए सर कांवड़ चलते हुए, तो वेस्ट यूपी में क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? देखिए, ग्राफ के बारे में घटना बढ़ना ये तो समय की बात है और कांवड़ यात्रा ये तो धार्मिक यात्रा है, इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह का कंपैरिजन करना उचित भी नहीं है। सर, किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है शासन द्वारा, जो जैसे कि बताया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियां कुछ बढ़ने की आशंका जताई गई है? देखिए, हम लोग तो हमेशा अलर्ट पे ही रहते हैं। शासन जारी करे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो मुजफ्फरनगर इतना संवेदनशील जिला है कि हम लोग हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आती जा रही है, उसी प्रकार रंग बिरंगी कांवड़ के साथ कांवड़ियों की संख्या व कांवड़ियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। रंग बिरंगी व सुंदर सुंदर झांकियों के साथ आने वाले कांवड़िए नगर आगमन करने पर नगर की हृदय स्थली शिव चौक पर भगवान त्रिपुरारी के भजनों पर झूमते व नृत्य करते नजर आ रहे हैं। कांवड़िए भगवान चंद्रशेखर के भजनों पर खुद तो झूमकर नृत्य करते ही हैं, वे साथ में बड़ी बड़ी विशाल कांवड़ों को भी अपने साथ साथ नृत्य करते दिखाई पड़ते हैं। ये दृश्य अलौकिक व विहंगम नजर आता है। कल शाम जब भगवान आशुतोष के भक्त नगर में प्रवेश कर नगर की हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंचे, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तथा उनके स्वागत सत्कार करने के लिए नगर की चेयरपर्सन भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी नगर पालिका की क्रेन पर सवार होकर सभी शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की। तत्पश्चात नगर के सिटी मजिस्ट्रेट श्री अमित सिंह जी भी शिव चौक पर पहुंचे और उन्होंने भी नगर पधार रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर नगर प्रशासन भी पूरी तरह चाक चौबंद रहा, जिसका जायजा लेने तथा आ रहे शिव भक्तों की अपार भीड़ व सुंदर झांकियों के साथ आ रही कांवड़ों का अवलोकन करने के लिए
नगर के जिलाधिकारी श्री राजीव शर्मा अपनी भारिया श्रीमती सुधा शर्मा के साथ पहुंचे। तभी कुछ समय पश्चात ही नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनंत देव तिवारी भी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति तिवारी के साथ ही एसपी सिटी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी हरीश भदौरिया, महिला एसओ मीनाक्षी शर्मा भी मैदल बल के साथ शिव चौक पर पहुंचे तथा कांवड़ मेले में आ रहे शिव भक्तों तथा सुंदर झांकियों के साथ आ रही सजी धजी कांवड़ों को देखते हुए प्रफुल्लित नजर आए। वहीं साथ ही नगर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संतुष्ट नजर आए। यहीं कुछ संगठनों ने सुंदर कांवड़ों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। श्रावण मास में करोड़ों कांवड़ियां अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने और भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए शिव को जल और कांवड़ अर्पित करते हैं। हजारों कांवड़िए नाचते गाते अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। इन्हीं कांवड़ों के बीच एक ऐसी अनोखी कांवड़ आई जिसकी मांग कई सालों से करोड़ों लोग करते आ रहे हैं। उसी मांग को लेकर ये ग्रुप निकला है। ये वो मांग है जिसके चलते यूपी से लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। जो भी नेता उस मांग के पक्ष में बोलता है वो विवादों में घिर जाता है। ये कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की झांकी को लेकर निकले हैं और लोगों से राम मंदिर बनवाने में सहयोग की अपील करते आ रहे हैं। इस कांवड़ की सुरक्षा में पुलिस एस्कॉर्ट भी चल रही है, जिसे मेरठ से बजरंग दल के प्रदेश संयोजक बलराज डूंगर के नेतृत्व में कई दर्जनों युवक इस भव्य राम मंदिर की झांकी हरिद्वार से लेकर चले थे और मेरठ के शिवालय में जल अर्पण करेंगे। इस कांवड़ का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। इस कांवड़ को देखने के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर ये भक्त लोगों से अपील करते जा रहे हैं। इस झांकी की सुरक्षा में पुलिस एस्कॉर्ट लगाया गया है, जो कि इस कांवड़ के साथ चल रहा है। इस कांवड़ यात्रा के आयोजक बलराज डूंगर ने बताया कि हम जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं उसका नाम है एक कांवड़ राम मंदिर के नाम। इस कांवड़ के पीछे का उद्देश्य करोड़ों लोग हरिद्वार की धरती से जल उठाकर अपने अपने शिवालय की तरफ बढ़ते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन इस कांवड़ का उद्देश्य केवल भगवान राम के मंदिर का शीघ्र निर्माण हो, इसलिए भगवान शंकर की गोद में बैठ करके प्रार्थना करने के लिए बजरंग दल मेरठ के कार्यकर्ता इस कांवड़ को लेकर चल रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है
जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस व एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल, श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। अब सिर्फ 1,50,000 रुपए में मिलेंगे सबको नवीन आवास। अब सच होगा घर पाने का सपना। मात्र 8,500 रुपए में बुक करें अपने सपनों का घर। मांग आधारित स्वभागीदारी अनुदान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 101 चयनित लाभार्थियों को मिलेंगे आवास। मात्र 1,50,000 रुपए में, वो भी मासिक किस्तों में। नवीन फ्लैट के लिए जनपद मुजफ्फरनगर व आसपास के इलाकों में किराए के मकानों में रहने वाले इच्छुक व्यक्ति व महिलाएं संपर्क करें। खतौली में पहला प्रोजेक्ट शुरू, अगला प्रोजेक्ट मेरठ, शामली जिले में जल्द। तुरंत आवेदन करें, समय सीमित है। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9557863430। प्रधान कार्यालय, आधारशिला केंद्र, निकट घंटाघर, डॉक्टर NK त्यागी के सामने, GT रोड, खतौली। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन, निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546। नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। स्वागत है आपका। आज जिला चिकित्सालय में उस समय कोहराम मच गया जब जामिया नगर निवासी को करंट लगने के पश्चात मोहल्लेवासी आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, परंतु डॉक्टरों द्वारा उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल मामला जामिया नगर का है, जहां एक मोहल्लेवासी ने बताया कि जामिया नगर के गेट के पास से 11,000 की लाइन गुजर रही है। गेट के पास ही एक बिजली का खंभा लगा है जिस पर से ये लाइन जा रही है। यह लाइन HT लाइन है तथा बिजली विभाग द्वारा इन पर छोटे LT इंसुलेटर लगाए गए हैं। मोहल्लेवासी ने बताया कि ये इंसुलेटर छोटे होने के कारण फटते रहते हैं। ऐसा ही आज जब हुआ तो कबीर नामक युवक वहां से गुजर रहा था, तभी ये हादसा हो गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने एक मोहल्लेवासी से बात की तो उस मोहल्लेवासी ने और अधिक जानकारी देते हुए न्यूज़ टुडे को बताया। है जी, जामिया नगर गेट पे खंबा है, मेरा मकान सामने है गेट के जी। हम वहाँ थे तो ये लड़का जा रहा था वहाँ को, निकला हुआ
और वहाँ एकदम ये इंसुलेटर लगाए हैं बिजली विभाग ने छोटे वाले जी। ST लाइन है और उसमें LT के लगा रखे हैं इंसुलेटर जी। तो उसमें बार बार फॉल्ट होता रहे, इंसुलेटर ब्लास्ट होते रहे, उनमें करंट आया खम्भे में और उस लड़के को दूर से खींच लिया। तो बता दो सारे खंभे 12,000 की लाइन है, दूर से खींच लिया। सारे खम्भे ऐसे ही हैं और स्टील के खम्भे हैं, पोल जो हैं स्टील के हैं। तो आप इसमें किसकी जी नहीं दूर से खींचेगा जी, दूर से खींचा। तो इसमें किसकी लापरवाही समझेंगे? इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है जी। तो इसमें क्या चाहते हैं हम लोग? भैया है जी, गरीब आदमी है, यही कमाने वाला था, इसकी बाप भी नहीं है इसका। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम कदीर है जी, कदीर है। अच्छा। और इसका बाप का नाम एहसान मरहूम। रहने वाले कहाँ के? ये जामिया नगर गेट के निवासी है, जामिया नगर मोहल्ला गेट के पास। ठीक है, आपके मोहल्ले के? जी जी ठीक। आज मंगलवार के दिन भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने भारी संख्या में एकत्रित होकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को चौधरी संजीव तोमर जी ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 4 जुलाई 2018 को दैनिक जागरण में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्री हरिराम शर्मा जी ने एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, जिसमें बरला कोठी में लगे पेड़ों की कटाई की नीलामी के तहत इच्छुक व्यक्ति 5 जुलाई 2018 तक 50,000 की FD जमा करा दे। ये विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात इच्छुक व्यक्तियों ने इस विज्ञापन को पढ़कर 50,000 की धरोहर राशि फिक्स डिपॉजिट करा दी। इसके पश्चात इच्छुक व्यक्तियों को बताया गया कि दिनांक 6 तारीख को नीलामी होगी, अतः आप सभी उक्त दिनांक पर उपस्थित रहें। परंतु उक्त तारीख पर जब इच्छुक व्यक्ति सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि किसी कारणवश से नीलामी की तारीख को निरस्त कर दिया गया है और आगे जो भी नीलामी की तारीख रखी जाएगी उस तारीख को सभी इच्छुक व्यक्तियों को फोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। परंतु काफी दिनों तक कोई सूचना प्राप्त न होने पर इच्छुक व्यक्तियों ने सिंचाई विभाग में जाकर नीलामी के संबंध में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि नीलामी हो चुकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष श्री संजीव तोमर ने न्यूज टुडे को बताया। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसका अहम मुद्दा ये है कि 4/7/18 को जो सिंचाई विभाग का एक्शन है हरिराम शर्मा, उसने दैनिक जागरण में एक ऐड निकलवाया था कि बरला कोठी खरीद के लिए, पेड़ खरीद के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति हो 5 तारीख में 50,000 की FD करा दे। कुछ लोगों ने वो FD कराई, कराने के बाद उन्हें बताया गया कि 6 तारीख में नीलामी होगी, 6 तारीख में सब लोग आ जाएं। जब वहाँ पर में लोग पहुँचे तो उन्हें आश्वासन ये दिया गया हरिराम शर्मा द्वारा कि भाई वो तारीख निरस्त कर दी गई है, बोले कि आने वाले समय फ़ोन द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, उसके बाद बोली होंगी, जब उसके बाद नीलामी छूटेगी। लेकिन जब 10 दिन बाद वहाँ जाके पता लगा तो ये पता लगा हरिराम शर्मा ने पैसे लेकर गुपचुप तरीके से अपने लोगों से उन्हें ठेका दे दिया, जिसमें कीमत लगभग ठेका छुटा 5.5 लाख का, जबकि एक्शन साहब ने उसमें 9.5-10 लाख रुपये लिए। तो इससे भारत सरकार को भी नुकसान हुआ है, राजस्व विभाग को नुकसान हुआ है। और अगर यह नीलामी निरस्त नहीं की गई तो भारतीय किसान अम्बावत कावड़ मेले के बाद अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एक्शन ऑफिस पर करेगी। और 10 तारीख में 10 अगस्त को किसानों की समस्या को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेगी और मोदी सरकार को किसानों की समस्याओं से जगाया जाएगा। और ये भी मुद्दा वहाँ अहम उठाया जाएगा कि इस तरह के जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं, उन्होंने घर भेजा जाए जाँच कराकर। आज मंगलवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर महावीर चौक पर स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता को आयोजित कर भीम आर्मी ने देश व प्रदेश की दोनों सरकारों को कोसा तथा उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दोष युवाओं को जेल भेज दिया गया है तथा उन सभी निर्दोष युवाओं पर बड़ी बड़ी धाराएं भी लगा दी गई हैं तथा भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर बिना किसी कारण के मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। इसी का विरोध प्रकट करने के लिए भीम आर्मी एकता मिशन 19 अगस्त को दिल्ली संसद मार्ग पर प्रदर्शन व धरना देगी। और ज्यादा जानकारी देते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत सिंह नोटियाल ने बताया। देखिए, मुजफ्फरनगर में आज प्रेस वार्ता इस संबंध को लेकर बुलाई गई है
कि जो 2 अप्रैल के दौरान हमारे बहुजन समाज के लोगों को इस बीजेपी सरकार ने, देश और प्रदेश की सरकार ने पूरे देश के अंदर जो तांडव रचा है, निर्दोष युवाओं को जेल भेज दिया गया है, उन पर रासुका लगाई गई है, गैंगस्टर लगाई गई है। और पिछले दो साल से भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर बेवजह पहले 27 मुकदमे लगाती है यहाँ की सरकार, और फिर 14 महीने से NSA लगाया हुआ है। तो उस विरोध में पूरे बहुजन समाज ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा 19 अगस्त को एक संवैधानिक रूप से एक कार्यक्रम रखा है दिल्ली संसद मार्ग पर, जिसका विरोध में हम लोग 19 अगस्त को पूर्णतः पूरे देश का बहुजन समाज विरोध करने वाला है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को छोड़ा जाए, जो NSA लगाई गई है उसको वापस लिया जाए, जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जिन युवाओं को, जिन नाबालिग बच्चों को जेल में डाला गया है उनको रिहा किया जाए। यदि सरकार उन युवाओं को रिहा नहीं करती है, यदि चंद्रशेखर आज़ाद जी पर रासुका नहीं हटाती है, तो हम अब दिल्ली जंतर मंतर मार्ग पर बैठेंगे, दिल्ली संसद मार्ग पर बैठेंगे, और जब तक वहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बातों को नहीं मान लिया जाता। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह की पूरे देश और प्रदेश की सरकार जिस तरह बहुजन समाज के साथ में अत्याचार ढा रही है, जिस तरह जुल्म कर रही है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस प्रदेश और देश की सरकार को सचेत कराना चाहती है कि अब हम लोग बिल्कुल भी किसी भी सूरत में अत्याचार नहीं सहेंगे, और यदि अत्याचार बहुजन समाज पर होगा तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई, और उनके साथ में पूरे बहुजन समाज के साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी रहेगी। ये 2 अप्रैल को आपका जो प्रदर्शन हुआ था, ये SC/ST एक्ट के संशोधन के खिलाफ हुआ था जी, और वो कल संसद में वहाँ ध्वनिमत से पारित हो गया जी संशोधन। जी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो 2 अप्रैल के दौरान पूरे बहुजन समाज ने, सभी अम्बेडकर युवाओं ने जो धरने प्रदर्शन या भारत बंद के दौरान जो बवाल हुआ, जिन दूसरे लोगों ने आगाजनी की, रोड जाम किए, और जिन लोगों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलवाई, अब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन बहुजन समाज के इस प्रदर्शन को देखकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा वापस। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं यह बात उनको खल रही है, और यह उनको हजम नहीं हो रही है कि बहुजन समाज ने इस देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, बहुजन समाज ने सरकार को झुका दिया, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, चंद्रशेखर जी पर रासुका लगाई गई है, युवा पर रासुका लगाई गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कहा है कि भीम आर्मी किसी भी तरह से झुकेगी नहीं। भीम आर्मी बहुजन समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। अभी सोशल मीडिया पे कोई चल रही है कि 9 अप्रैल को भारत बंद, 9 तारीख को भारत बंद का चल रहा है। नहीं, देखिए, हमारा 9 अगस्त से कोई लेना देना नहीं है। हम भीम आर्मी के द्वारा पूरे बहुजन समाज से आग्रह किया गया है कि हम लोग 19 अगस्त को शांतिप्रिय ढंग से दिल्ली संसद मार्ग पर अपना कार्यक्रम को रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर बहुजन समाज के साथ में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जो मुजफ्फरनगर से कितने लोग आपके यहाँ से जाएंगे? मुजफ्फरनगर में हम बहुत लोग मजबूत हैं, सभी विधानसभाओं में हमारे लोग हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी जाने वाला हूं, अपने लोगों से मिलूंगा और उनको बताऊंगा कि हमारे भाई पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी पर रासुका लगाई गई है, और हमारे जिन युवाओं पर, निर्दोष लोगों को जेल में भेजा गया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी कार्रवाई को करेंगे। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।